बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे यूपी के बावर्ची स्टाइल शादियों वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी। ये बिरयानी पुलाव के तरीके से बनाई जाती है, इसलिए ये बेहद आसान होती है। वहीं ये खाने में इतनी मज़े की होती है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार भी बनाना पसंद करेंगे। तो बावर्ची स्टाइल इस बिरयानी के सारे टिप्स और सीक्रेट आपको मिलने वाले हैं, जिससे ये रेसिपी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और एकदम बावर्ची स्टाइल ही बनकर तैयार होगी। तो आइए देख लेते हैं हमने इसे और कैसे रेसिपी के बनाना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि कोई मेन सीन, कोई मेन टिप्स आपसे मिस ना हो। तो यहाँ सबसे पहले हमने चावलों को 3 से 4 पानी अच्छे से धोना है और आधी घंटे के लिए कम से कम सोक करने के लिए रख देना है। यहाँ पे हमने लॉन्ग ग्रेन रॉ बासमती राइस लिया है। किसी भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का आप रॉ बासमती राइस का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे धो के आधी घंटे के लिए रख दिया है सोक करने के लिए। तब तक यहाँ पे हमने एक बिरयानी पॉट में ले लिया है कम से कम 250 ग्राम कुकिंग ऑयल। यहाँ पे आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। हमने तो मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसमें हमने डाल दिया है 3 मीडियम साइज़ की फाइन स्लाइस कटी हुई प्याज। और इसके बाद साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से साबुत मसाले, जिनमें हमने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 3-4 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 6-7 हरी इलायची, 10 लौंगे और 4 दालचीनी का पीस है। प्याज के साथ ही इन मसालों को हमने फ्राई करना है। प्याज को हल्का सुनहरा कलर आ जाने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और जब तक इसके लिए हम ये मसाले पीस लेंगे, यहाँ पे 15 हमने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है। तो इसका हमने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। वहीं यहाँ पे देखिए प्याज हल्की सुनहरी हो गई है। अब इसमें हमने अच्छे से वॉश किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1.25 किलो चावल में हमने तकरीबन 1 किलो 700 ग्राम चिकन लिया है। और अब मीडियम हीट पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। इसके बाद थोड़ी ज़्यादा सी इसमें हरी मिर्ची जाती है, तो यहाँ पे करीब 25 से 26 हमने हरी मिर्च ली है। ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, जो गर्मियों में थोड़ा कम तीखी मिर्च आती है उसी का हमने यूज़ किया है। यानी कि मोटी मिर्च नहीं है, पतली वाली जो तीखी होती है वही है। तो अब चिकन को हमने इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब चिकन अच्छा से एक बार फ्राई हो जाए, जब इसमें हमने ये जो पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देना है पूरा। और अब यहाँ पे हीट को हमने थोड़ा बढ़ा लेना है, हाई टू मीडियम करते हुए इस तरह से हमने इस पेस्ट के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और जब इस मसाले की आधी भुनाई हो जाए, जब इसके साथ हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देना है। और अब इसकी हमने कंप्लीट भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। यहाँ पे हम लेंगे कुछ साबुत मसाले, इनका हम बनाएंगे पाउडर। यहाँ पे हमने लिया 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 10 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटा सा टुकड़ा जायफल का है जो 2 हरी इलायची के बराबर होगा, 6-7 लौंग है और 1 जावित्री का फूल है, 1 छोटा सा दालचीनी का स्टिक है। तो इन सारे मसालों को हमने अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेना है। तो चिकन की कंप्लीट भुनाई हो जाने के बाद यहाँ पे हमने तकरीबन 5 टीस्पून नमक ऐड कर देना है, जो चावल और चिकन दोनों के हिसाब से है। और जो हमने मसाला पाउडर तैयार किया था भून पीस के, वो हमने पूरा इसमें ऐड कर देना है। और इसके बाद इसमें हमने 100 ग्राम के करीब हरी मिर्च का, ये मोटी हरी मिर्च का जो अचार मार्केट में आसानी से मिल जाता है, वो ऐड करना है। बावर्ची लोग इस अचार को ज़रूर इस बिरयानी में ऐड करते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और जायका बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पे जिस मेजरिंग कप से नाप के हमने चावल लिया है 7 कप, उसी मेजरिंग कप से नाप के हमने इसमें 8 कप पानी ऐड कर देना है। इसके बाद इस यखनी में हमने थोड़ी सी दही भी ऐड कर देना है, करीब 3 से 4 टीस्पून। इससे इसका जायका यखनी का और भी बढ़ जाएगा। तो इसके बाद अच्छी तरह से मिला के हाई हीट पे कवर करके इसमें अच्छा सा बॉयल आने के लिए वेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए अच्छा तेज़ बॉयल आ गया है। अब इसमें हमने भीगे हुए चावल ऐड कर देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा चावल के साथ एक्स्ट्रा पानी नहीं जाना चाहिए, वरना आपके चावल जो है पानी का जो अंदाज़ है वो गड़बड़ हो जाएगा। यानी जितना पानी हमने नाप के डाला है उससे ज़्यादा पानी हो जाएगा और चावल फिर सही नहीं बनेंगे। तो यहाँ सारा पानी निथार के हमने ये चावल ऐड कर दिया है। दोबारा से हाई हीट करके ढक के अच्छा सा बॉयल आने का वेट किया है। उसके बाद इसे हमने 5-7 मिनट और तेज़ आंच पे पका लिया। देखिए पानी एकदम नीचे चला गया है। अब इसमें हमने दम लगाना है। उससे पहले यहाँ पे 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर लिया है। इसमें 1/4 चम्मच हमने ऑरेंज फूड कलर घोल के इस तरह से डाल देना है। अब एक मोटे गीले कपड़े से हमने इसको कवर कर देना है। चारों तरफ से कपड़ा इस तरह से उठा दें ताकि हीट वगैरह साइडों से ना पकड़े। उसके बाद इसे हमने करीब 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रख देना है, एकदम लो हीट पर, ताकि नीचे से ये जले भी नहीं और अच्छा सा चावल एकदम नरम हो जाए, एकदम अच्छा सा दम लग जाए। तो 20 से 25 मिनट हो गया, चावल देखिए फूल के ऊपर तक आ गए हैं, एकदम अच्छा सा दम लग गया है। अब इसको हमने क्या करना है, दोबारा से ढक देना है और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख के इसे 10 मिनट बाद इसको खोल के सर्व करना है, ताकि चावल अच्छे से सेट हो जाए। देखिए 10 मिनट बाद हम इसे अब सर्व कर लेते हैं। चम्मच इस तरह से साइडों से लगाएंगे, चावल को अच्छे से खिला खिला कर लेंगे।
और अपनी पसंद और चॉइस के हिसाब से ऊपर से आप थोड़ा ऐसे और भी ऑयली बना सकते हैं, यानी ऊपर से थोड़ा सा देसी घी या ऑयल डाल दें ताकि ये थोड़ी सी और भी ऑयली हो जाए, अगर पसंद करते हैं आप तो। क्योंकि बावर्ची लोग थोड़ा डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। बस ऐसे ही मज़े से आप इसे खाइए तो भी ये बहुत ही मज़े की लगेगी। इतनी टेस्टी होती, इतनी मज़ेदार होती है कि बगैर किसी सलाद, रायते के साथ, चटनी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और जब भी ट्राई कीजिएगा अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।